कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश आ चुका है। तब इस वायरस से लड़ने के लिए जो ज़रूरी बातों की जागरूकता है वो लोगों में नहीं है, इसका अभाव देखने को मिल रहा है। आखिर इस वायरस से लड़े कैसे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका ख्याल रखें? तो आज हम आपको भारत के जो 4 एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए 10 अहम बातें बताई है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन 4 डॉक्टरों में जो एक्सपर्ट डॉक्टर है 4, वो कौन कौन है। इसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन है, साथ ही में डॉक्टर सुनीला गर्ग है जो इन दिनों कोविड इंडिया टास्क फोर्स की सदस्य है। साथ ही में डॉक्टर अरविंद कुमार है जो चेस्ट सर्जरी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। डॉक्टर हर्ष महाजन जो इन दिनों नेट हेल्थ के अध्यक्ष है। इन 4 एक्सपर्ट डॉक्टरों की पैनल ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए 10 ज़रूरी बातें बताई है, जिसमें सबसे पहले है कि कोरोना की दूसरी लहर में प्लाज्मा थेरेपी समय और धन की बर्बादी है, क्योंकि WHO या कोई भी दूसरा स्वास्थ्य संगठन इसकी सिफारिश नहीं करता है। दूसरे नंबर की जो बात है उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो फेफड़ों का CT स्कैन 5 से 7वें दिन के बीच ही कराना चाहिए। इससे पहले अगर CT स्कैन होता है तो रिपोर्ट भ्रामक भी हो सकती है। तीसरे नंबर की ज़रूरी बात अगर हम आपको बताएं तो कोरोना संक्रमण के पहले हफ्ते में किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार रहता है तो पैरासीटामोल के साथ विटामिन और जिंक की गोली लें। बुखार के मामले में पैरासीटामोल को इमरजेंसी नहीं बल्कि नियमित रूप से 6 घंटे के अंतराल में लेना ज़रूरी है। चौथे नंबर की ज़रूरी बात है कि अगर कोरोना के लक्षण जारी रहते हैं तो दूसरे हफ्ते के 7वें और 10वें दिन तक हालत खराब हो जाती है, तो सेहत की कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। ऑक्सीजन स्तर, खांसने और पल्स रेट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 5वें नंबर पर है, अगर दूसरे हफ्ते में स्थिति अचानक खराब होने लगती है तो समय गंवाए बिना डॉक्टर के परामर्श से स्टीरॉयड लेकर इलाज शुरू कर दे। स्टीरॉयड ट्रीटमेंट फेफड़ों में होने वाले संक्रमण के इलाज का सबसे प्रभावी तरीका है। छठी जो बात है वो है ऑक्सीजन कंस्ट्रेनर से लेकर। ऑक्सीजन कंस्ट्रेनर का 5 लीटर का जो यूनिट है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को लगातार 94 से ऊपर नहीं ले जा सकता। 7वें नंबर की बात करें तो प्रोनिंग को अब ऑक्सीजन स्तर में सुधार के लिए आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इसका इस्तेमाल अब किया जा सकता है। 8वीं बेहद ज़रूरी बात जो है वो है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव होने के बाद कोरोना संक्रमण से 90 से 180 दिनों के लिए सुरक्षित रहता है। और इससे ही जुड़ी 9वीं बात है कि पॉजिटिव व्यक्ति को नेगेटिव होने के 90 दिनों के बाद ही पहला या दूसरा टीका लगाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अगले 90 दिनों के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी रहती है। 10वीं और आखिरी बात अगर हम आपको बताएं तो 30 से 45 साल के लोगों की स्थिति अगर अचानक बिगड़ जाती है तो उनके पास बेहतर स्थिति में आने की मजबूत क्षमता होती है। फिर भी अचानक स्थिति बिगड़ जाए तो गंभीरता से निगरानी की ज़रूरत है और हर गुजरता दिन महत्वपूर्ण होता है। तो ये भारत के 4 एक्सपर्ट डॉक्टरों की ओर से कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के लिए जो 10 महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, ये हमने आपसे साझा की है। इसके साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद ज़रूरी है। BRG न्यूज़ ब्यूरो। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।